जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको झारखंड पुलिस के दौड़ के बारे में यानी फिजिकल के बारे में कंप्लीट A to Z जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन सर ने ऐलान किया है ना कि सितंबर तक पूरा प्रक्रिया करवा देंगे, ये बात पेपर में भी आया था, आप लोग देखे भी होंगे और हम आपको वीडियो भी बना करके बताए थे। उसके बाद दोस्तों विद्यार्थी मुझे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर दौड़ आखिर कब होगा, कैसे होगा, रोड में होगा कि ग्राउंड में होगा, महिला और पुरुष एक साथ होगा कि अलग अलग होगा, अदर स्टेट के स्टूडेंट का दौड़ कहां पर होगा, दौड़ में क्या क्या लेके जाना होगा, या फिर दौड़ में क्या क्या होगा, हाइट चेस्ट कब मेजर करेगा, या फिर कैसे क्या क्या सिस्टम होने वाला है, दौड़ के बाद कितना टाइम मिलेगा, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, इसका तैयारी हम कैसे करें, एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि इतना जल्दी दौड़ इतना जल्दी एग्जाम सब चीज करवाना है। एक तो दोस्तों बहुत पहले फॉर्म भराया था और अभी इतना जल्दी फटाफट प्रोसेस होने वाला है। तो दौड़ के बारे में यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख करके ही जाइएगा, ताकि हम आपको कंप्लीट A to Z यहां पर बढ़िया से समझा सकें, ठीक है। और हां दोस्तों एक जरूरी बात आप लोगों को बोल देते हैं कि शाम को 5 बजे हम इंस्टाग्राम में लाइव आएंगे, तो जिस भी विद्यार्थियों को दौड़ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे फेस टू फेस बात भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम मोहन सर के नाम से मैंने कल ही बनाया है, तो जाकर के फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। लिंक हम दे देंगे या फिर सर्च करना मोहन सर 552 ID है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दौड़ के बारे में अभी क्या क्या अपडेट है। देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल डेट 2024, सबसे पहले जो नए स्टूडेंट आपको हम ये बता देते हैं कि टोटल सीट निकला था 4919, ठीक है। योग्यता मांगा था 10th पास, क्लियर है। और इस बार जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है ना, चयन का प्रोसेस, देखिए चयन का प्रोसेस ये है कि पहले आपका दौड़ होगा, पहले एग्जाम नहीं होगा, पहले आपका दौड़ होगा, दूसरा प्रक्रिया आपका परीक्षा होगा, ठीक है। और तीसरा प्रक्रिया में जो होता है मेडिकल और DV करा के आपको ज्वाइनिंग करवाएगा। तो पहला प्रक्रिया आपका दौड़ है और दौड़ में भी सबसे पहला प्रक्रिया आपका हाइट और चेस्ट को नापेगा, क्लियर है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि दौड़ आखिर कब होगा। देखिए सबसे पहला चीज कि दौड़ आखिर कब होगा, इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे होगा, कहां पर होगा, सब चीज बताएंगे। तो दौड़ आखिर कब होगा दोस्तों, तो देखिए जैसे कि हाल फिलहाल में अभी मीटिंग हुआ और कहा गया है कि सितंबर तक दोस्तों 35 से 40 हजार नौकरी देंगे, जिसमें से झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही को भी रखा है। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है, जब जो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, ये दोस्तों सितंबर तक तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन इस बीच में आपका दौड़ जरूर करवा लेगा। दौड़ तो एकदम 100% करवा ही लेगा, भले ही दोस्तों एग्जाम ले पाए या फिर न ले पाए। मुझे जहां तक लगता है कि एग्जाम में थोड़ा सा देरी हो सकता है, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम लेना, एजेंसी वगैरह ये सब प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन दौड़ तो कंफर्म होगा ही होगा, क्योंकि DGP सर ने भी उस बैठक में कहा कि ये दौड़ का प्रक्रिया पूरा करना है। तो दोस्तों उसमें बहुत सारी बातचीत हुई है, पेपर में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो सितंबर तक बताया है ना, तो आपका दौड़ जो है ना दोस्तों अगले महीने, देखिए जुलाई और अगस्त, इसमें आपका दौड़ 100% ले लेगा, ठीक है। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जुलाई में कभी भी दौड़ हो सकता है, अगस्त में भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं खींचेगा, क्योंकि इसको एग्जाम भी लेना है। और आगे आने वाले समय में क्या है, आगे आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा त्योहार है, ठीक है। ये वाला त्योहार है जिसको स्टूडेंट बहुत बढ़िया से समझते हैं, ठीक है, और सरकार भी इसको बहुत बढ़िया से समझती है। तो विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड सरकार ये जरूर चाहेगी कि हम विद्यार्थियों को रोजगार दें, जो भी वैकेंसी निकाला गया है पूर्व में उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करें। तो दोस्तों आप बेफिक्र रहिए कि इसके पहले आपका पूरा प्रोसेस जो है ना फटाफट चलेगा, क्योंकि जो यदि सुस्त हो गया है ना दोस्तों और यदि स्पीड पकड़ लेगा एक बार, तो फिर फटाफट यहां पर चलता रहेगा, क्लियर है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एग्जाम में थोड़ा देरी होगा, लेकिन दौड़ आपका ले लेगा। अगले महीने जुलाई में, आपका लास्ट जुलाई होते होते मुझे लगता है कि दौड़ आपका कंफर्म ले लेगा। आप दौड़ का प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम का प्रैक्टिस नहीं करें? बिल्कुल, दौड़ के साथ साथ एग्जाम का भी प्रैक्टिस जो करेंगे उन्हीं का नौकरी होगा। बाकी यदि आप सोचेंगे कि हम दौड़ निकाल लेंगे, एग्जाम का बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर दोस्तों आप यहां पर पीछे रह जाइएगा, ठीक है। क्योंकि दौड़ में कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, दौड़ सिर्फ मुखड़ा है पास करने के लिए। मेन जो मेरिट बनेगा वो बनेगा एग्जाम के आधार पर, क्लियर है। आपका मेन काम क्या आएगा? परीक्षा ही काम आएगा। भले दौड़ पहले हो रहा है, लेकिन दौड़ क्या है
केवल पास करने के लिए है। जैसे दौड़ में आप क्वालिफाई कर जाइएगा, आपका फिर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। कहने का मतलब इंटीग्रेटेड आपको तैयारी करना है, दौड़ प्लस एग्जाम। देखो अब हम आपको बताते हैं कि दौड़ कहां होगा। ठीक है, दौड़ जो है ये कहां पर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा कि दौड़ जो है, जहां तक पहले भी कई बार बताया गया है न्यूज़पेपर वगैरह में, कि आपका जिला वाइज दौड़ हो सकता है। ठीक है, जिला वाइज आपका दौड़ होगा, और दौड़ जो है ना 1-2 दिन में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों ने जो फॉर्म फिलअप किया है ना दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिलअप किया। 18 से 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर दिए हैं। और मुख्यमंत्री सर ने क्या कहा है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो टेक्निक है, उसका यूज कीजिए और फिजिकल की प्रक्रिया को पूरी करवाइए। तो दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी का बोल रहा है कि जो भी मॉडर्न टेक्निक होता है, जो भी अदर स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं, आप उसको भी पालन कीजिए। तो दोस्तों इतने स्टूडेंट का 1-2 दिन में दौड़ कंप्लीट कराना ये पॉसिबल नहीं है। तो दौड़ आपका अलग अलग डेट्स में होगा, अलग अलग लोकेशन पर होगा। ठीक है, और अलग अलग ये लोकेशन पर होगा, तो सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट तो फॉर्म नहीं भरे, इस बार आउटसाइडर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट आ रहा है बिहार से, ठीक है, इसके बाद आ रहा है यूपी से, और बाकी अदर स्टेट से आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, वो बिहार और यूपी का सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। बाकी झारखंड का तो 1 नंबर में झारखंड का स्टूडेंट है। क्लियर है? तो ये सीरीज है दोस्तों। तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट आएंगे, उनका तो दौड़ कहीं भी हो सकता है झारखंड में, और झारखंड के जो स्टूडेंट है उनका भी कहीं भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी कि अपने जिला में दौड़ाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका 24 जो जिला है ना दोस्तों, तो आपका कहीं भी दौड़ कंप्लीट करवा सकता है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर दौड़ नहीं होगा, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो कि सब तरह से वहां पर मेंटेनेंस हो सकती है, वहां पर दौड़ कंडक्ट करवा सकता है। जैसे कि आपका दुमका हो गया, रांची हो गया, ठीक है, ये सब जैसे हजारीबाग हो गया, ये सब जगहों में आपका दौड़ कंप्लीट होगा। अब यहां पर हम आपको ये बता देते हैं कि महिला और पुरुष का एक साथ दौड़ होगा कि अलग अलग होगा। तो देखिए इतना ज्यादा दोस्तों है कैंडिडेट, तो पहला जो ये हो सकता है कि एक साथ भी करवा सकता है। ठीक है, एक साथ भी करवा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अलग अलग भी कर सकता है। पुरुष का अलग बना देगा लोकेशन, या फिर अलग डेट पे पुरुष का होगा, महिलाओं का या फिर अलग लोकेशन रहेगा, या फिर अलग डेट रहेगा, या फिर दोनों का एक साथ कर सकता है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट को कर करके दौड़ाएगा। सबके एडमिट कार्ड में अलग अलग डेट और टाइम रहेगा, क्योंकि झारखंड के इतिहास में दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के लिए इतना ज्यादा फॉर्म कभी नहीं भराया था। तो इस बार झारखंड सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो ये आगे आने वाले समय में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि संख्या दोस्तों बहुत ज्यादा है, प्लस में आउटसाइडर भी आ रहे हैं। तो ये तो हो गई महिला पुरुष की बात। अब हम आपको बताते हैं कि रोड में होगा कि ग्राउंड पे होगा। तो देखिए रोड, या फिर जैसे कि ये रोड हो गया और ये हो गया दोस्तों ग्राउंड, तो आपका दौड़ कहां होगा? यदि तोड़ के दौड़ करता है, कहने का मतलब जैसे कि 20,000 स्टूडेंट का यहां, 30,000 स्टूडेंट का यहां, इस तरह से यदि 20-25 दिन दौड़ कंडक्ट करवाता है, तो आपका दोस्तों ये वाला दौड़ ले सकता है। क्योंकि सीएम सर का भी आदेश है कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते हुए फिजिकल एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो भी पारदर्शिता होता है ना, मतलब कुछ भी भूल चूक नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से साफ सुथरे ढंग से दौड़ को करवाया जाए। तो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है कि आपका जो ये चिप सिस्टम होता है ना, जैसे कि स्टेज के पास चिप लगा रहता है, आपको एक कैप देगा यहाँ पे चिप टाइप का पहनने का। जैसे ही आप राउंड कंप्लीट करोगे ना, तो आप जितना राउंड मारिएगा उतना आपका काउंटिंग होता चलेगा। ठीक है, तो आपका 10 किलोमीटर का रनिंग है, तो उस हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि यही वाला आपका करवाएगा, ग्राउंड वाला। ठीक है, बाकी अब देखो झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस क्या डिसीजन लेती है, कहां दौड़ कंडक्ट करवाती है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। तो अभी इसके बारे में कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं आया है। फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बता देंगे। आप दोनों तरह से प्रिपेयर रहो 100%। आप रोड में भी दौड़ने का प्रैक्टिस करो और ग्राउंड में भी दौड़ने का प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा वही आपका काम आएगा। आप 2 महीना पहले अच्छा दौड़ते थे, अभी आप दौड़ना बंद कर दिए हैं और इस उम्मीद में है कि चलो ना फील्ड में देख लेंगे जो होगा।
तो फिर दोस्तों आप धोखे में पड़ जाओगे। सही बोल रहे हैं हम, एकदम धोखे में पड़ जाओगे। आप 2 महीना पहले यदि दौड़ रहे थे ना, तो फिर से दौड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको लगता है ना कि हम कर लेंगे बिना प्रैक्टिस का। वहां पर जाइएगा, कैसा मौसम रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, ये दोस्तों हर कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको हम अपनी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। देखिए, तो ये दोस्तों यहां पर कंडीशन है, क्लियर है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि क्या होगा फिजिकल में। तो देखिए, फिजिकल में क्या क्या होगा। बहुत सारे मेरी जो सिस्टर्स हैं वो पूछ रही थी कि सर लॉन्ग जंप होगा कि हाई जंप होगा या फिर क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा पीएसटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इस पे आपका मापा जाएगा। ठीक है, मतलब आपका हाइट कितना है, चेस्ट कितना है, ये सब मापने का काम होगा। इसके बाद होगा पीईटी। पीईटी मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस पे आपका रनिंग होगा। ठीक है, इस पे आपका दौड़ होगा। तो झारखंड पुलिस में दोस्तों केवल आपका हाइट, चेस्ट और रनिंग, यही 3 चीज है। क्या है? आपका हाइट यानी आपका ऊंचाई, आपका छाती और आपका दौड़। इसके अलावा कुछ भी नहीं चेक किया जाएगा। ना आपका लॉन्ग जंप लेगा, ना आपका हाई जंप लेगा, ये सब कुछ भी झंझट आपका नहीं है। तो यही 3 चीज आपको प्रिपेयर करना है। ये दोनों तो आपके बस में नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हो। और यदि ये दोनों में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप एक्सरसाइज वगैरह करके, यदि 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है तो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप पुशअप मार करके भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि 1 सेंटीमीटर चेस्ट के चलते वो छटा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइट की यदि बात करेंगे तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए सभी पुरुष का। और यदि आप एसटी कैटेगरी के होंगे तो 155 सेंटीमीटर। क्लियर है? और 148 सेंटीमीटर सभी महिलाओं का होना चाहिए हाइट। समझ में आ गया? और छाती की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। एसटी का 79 सेंटीमीटर भी है, चलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दौड़ की बात करेंगे तो 10 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। और महिलाओं का 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, इनको टाइम मिलेगा 40 मिनट। कितना मिलेगा? 40 मिनट इनको समय दिया जाएगा। तो यही आपका रनिंग है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं कि दौड़ में आपको कितना नंबर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट नंबर का भी उम्मीद करके हैं कि दौड़ में सर कितना नंबर मिलेगा। देखिए, मार्क्स, कितना मार्क्स मिलेगा दौड़ में, तो इस पे नो मार्क्स। ठीक है, कोई अंक नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। सिर्फ आपको पास करके दिखाना है कि हाँ हम दौड़ कंप्लीट कर लिए। आप जैसे ही दौड़ कंप्लीट करोगे आपका एंट्री हो जाएगा, जेएसएससी उसको मान लेगी कि हाँ ये स्टूडेंट दौड़ क्लियर कर लिया है। झारखंड पुलिस उसको रिपोर्ट दे देगी जेएसएससी को, और जेएसएससी आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देगी। ठीक है, जो जो विद्यार्थी दौड़ पास करेगा उसी का एग्जाम होगा, और यदि आप दौड़ पास नहीं कीजिएगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। क्लियर है? तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस। चलिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा दौड़ में। तो देखिए दोस्तों, दौड़ में आपका ज्यादा सर्टिफिकेट यहां पर नहीं लगेगा। आपका फोटो लगेगा, कम से कम 5-6 फोटो आपके पास होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका एक स्लिप होना चाहिए। अभी जो एडमिट कार्ड जारी करेगा दौड़ के लिए वो आपके पास होना चाहिए। कोई भी एक प्रूफ ले जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब जो भी होगा। आधार कार्ड तो ले ही जाना, क्योंकि पूरा प्रक्रिया में आपका काम आएगा। और उम्मीद है आप लोगों ने जाति निवासी सब बना करके रखा होगा। जो भी आउटसाइडर हैं उनको तो जरूरत नहीं है, जो जनरल से भरे हैं। लेकिन यदि आप बोल रहे हैं कि हम एसटी हैं तो आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हैं कि हम BC2 हैं तो आपके पास BC2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? तो आप एग्जाम देने से पहले ये सारा चीज प्रोसेस बनवा करके रख लीजिएगा, ये सब सर्टिफिकेट। ठीक है, हालांकि दौड़ में ज्यादा चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर है कि दौड़ के बाद क्या क्या होगा। देखो, दौड़ जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो दौड़ के बाद आपका होगा एग्जाम। ठीक है, दौड़ के बाद आपका एग्जाम होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। क्लियर है? ये सारा प्रोसेस आपका होगा। हो सकता है पहले मेडिकल ले फिर एग्जाम ले, लेकिन जो भी होगा दौड़ के बाद ही कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप दौड़ के बाद इस सब के लिए भी तैयार रहिएगा। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों देखिए कि एग्जाम पर कितना समय मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज, जो भी अभी न्यूज में आया है कि सितंबर तक पूरा प्रक्रिया करवाने का प्लान चल रहा है, तो दोस्तों आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से दौड़ कंप्लीट होने के बाद यदि आपका 40 से 50 दिन भी मिल जाता है एग्जाम के लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
इतना भी हमको नहीं लगता कि मिलेगा। आपको 1 महीना ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा। लेकिन दोस्तों अभी ये भी फंडा है ना कि अभी दौड़ कंप्लीट होगा, फिर जेएसएससी एग्जाम के लिए एजेंसी वगैरह कंडक्ट करेगी, फिर उसको पब्लिकली बताया जाएगा नोटिस करके कि हाँ झारखंड पुलिस का ये हो गया। क्योंकि जेएसएससी का दोस्तों आपको पता है कि अभी सीजीएल का क्वेश्चन जब से लीक हुआ है तो बहुत ज्यादा दोस्तों सरकार भी फूंक फूंक करके कदम रख रही है और विद्यार्थियों का भविष्य भी यहाँ पर पड़ा हुआ है कि अब कंप्लीट होगा नहीं होगा। तो सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट को लेकर के भी अभी परेशानी चल रही है, कब उसका होगा नहीं होगा। बहुत सारा ऐलान तो कर दिया, मीटिंग तो कर दिया, लेकिन दोस्तों जो ऑन पेपर जो फैसला होता है वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि अभी से आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए अभी से आपको क्या करना चाहिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, आपको 100% दौड़ का प्रिपरेशन करना है। बिना दौड़ का कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ साथ एग्जाम में आप लग जाइए, ठीक है, एग्जाम में लग जाइए। उसी विद्यार्थी का नौकरी होगा जो अभी से एग्जाम पर फोकस करके तैयारी करेगा। क्योंकि सिर्फ दौड़ना 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 इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ दौड़ करते रहोगे तो फिर आप दौड़ में तो पास हो जाओगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, एग्जाम में आप छटा जाओगे। इसलिए एग्जाम में दोस्तों फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आउटसाइडर भी आ रहे हैं, बिहार यूपी के स्टूडेंट भी आ रहे हैं। तो दोस्तों कट ऑफ यहां पर बहुत ज्यादा आपका हाई चलेगा और सीट देखो ना कितना है, 4919 ही सीट है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको दिमाग लगाइएगा तब आपका एक सीट होगा। और जो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको भी हम बोल देते हैं कि आप भी रनिंग का प्रैक्टिस के साथ साथ एग्जाम का भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ दौड़ निकालना अपने आप में काफी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जाम में भी आप लग जाइए। अब यहां पर तैयारी कैसे करें, तो देखिए तैयारी कैसे करना है आपको दोस्तों, जो भी सिलेबस हमने बताया है। कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि सिलेबस के ऊपर हम फिर से एक वीडियो लेकर के आए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस के ऊपर यदि आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। तो देखिए अभी दोस्तों क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सिलेबस को पूरा करना है, ठीक है। सिलेबस को आप पहले, बहुत सारे लोगों को तो अभी तक सिलेबस भी नहीं पता होगा झारखंड पुलिस का सिलेबस क्या है। तो आप पहले सिलेबस देखिए, उसको फॉलो कीजिए। दोस्तों सिलेबस में जो भी बताया गया अच्छे आप बुक्स खरीद लीजिए, ठीक है। बुक्स के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जेएसएससी का दोस्तों जितना भी पुराना पेपर है ना उसको आप खोल के देखो। जैसे कि उत्पाद सिपाही का भी एग्जाम हुआ था और स्पेशल ब्रांच का भी हुआ था, ठीक है। पहले 2015 में झारखंड पुलिस का हुआ है, कक्षपाल का एग्जाम हुआ है, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है। तो ये सब पेपर आप उठाइए, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और वहां से डाउनलोड करके पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता है, जेएसएससी का पैटर्न क्या है, उसको क्वेश्चन पूछने का ढंग कैसा है। तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आप पुराने पेपर्स को जरूर पढ़िएगा, समझ में आ गया, क्योंकि पहले भी एग्जाम हुआ है ना 2011 में, 2015 में, तो अब आपका होने वाला है। लेकिन इस बार का एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले आपका दौड़ है, इसके बाद एग्जाम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी पहुंच जाएंगे एग्जाम में जो कि कमजोर होंगे और दौड़ तो निकाल देंगे। तो दोस्तों उनको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। यदि आप दौड़, आपको पता है कि हम दौड़ निकाल लेंगे, तो आप एग्जाम में लग जाइए। क्लियर है। देखो अब दोस्तों प्रूफ ऑफ रनिंग क्या है कि हम बोल रहे हैं कि सितंबर तक होगा, पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करवाएगा। ये हम किस बेस पे बोल रहे हैं, तो चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये वाला न्यूज जो है 1-2 दिन पहले जारी किया गया था कि सितंबर तक 40,000 लोगों को नौकरी देने का दोस्तों प्लान बना रही है झारखंड सरकार। और यहाँ पर सरकार रेस में है, नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा हो रही है। और ये बात जो है दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन ने खुद कहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी ये छपा था, सब न्यूज़पेपर में छपा था। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा वैकेंसी कंडक्ट करवाने का पूरा प्लान बना रही है सरकार की, किस किस वैकेंसी को कंप्लीट करवा देगी 100%। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर टीचर वाला वैकेंसी है, झारखंड डिप्लोमा वाला के लिए है, और नगर पालिका वाला जो एग्जाम हुआ था उसका है, झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर का है, और ये दोस्तों सहायक आचार्य का है, और यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक का है, और झारखंड CGL का है। और साथ में दोस्तों 2 ठो देख सकते हैं नीचे क्या लिखा है, 2 ठो देखिए यहाँ पे कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 580 वैकेंसी, और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 4,919 वैकेंसी, इसको भी दोस्तों करवाना है। इन पदों पर होनी है बहाली, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा आप कि चंपाई सोरेन ने JSSC को सितंबर 2024 तक 35,000 पदों पर और पुलिस विभाग में
5499। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि ये 5499 कैसे हो गया। तो देखो 580 या 83 आपका उत्पाद सिपाही है, प्लस 4919 आपका झारखंड पुलिस है। तो दोनों को जोड़ के बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं श्री सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में नियुक्तों को लेकर अधिकारियों और जेएसएससी के साथ यहाँ पर बैठक किया था। और बैठक भी दोस्तों उच्च स्तरीय बैठक लिखा है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है। और बैठक के दौरान डीजीपी ने बताया कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण इसी माह शुरू हो जाएगा और इसी प्रक्रिया पूरी होने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जेएसएससी को उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों झारखंड पुलिस के जो डीजीपी सर हैं उनका कहना है कि इसी माह जो है प्रक्रिया पूरी कराना है और जो सूची होगा, जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे फिजिकल में, उसकी सूचना जेएसएससी को उपलब्ध करा देंगे। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड आरक्षी मतलब पुलिस के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता और निगरानी के लिए मतलब एकदम 100% ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जर्वेशन में इसको कंप्लीट करवाना है। और लिखा है कि और निगरानी के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सारा चीज़ दोस्तों सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, सेंसर, चिप, ये सब सारा चीज़ होगा। सीएम ने जेएसएससी को भी कहा कि आयोग जो भी कैलेंडर जारी करे उसी की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करे। जेएसएससी द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित हो उनमें पूरी गोपनीयता, ठीक है, और पारदर्शिता बरतनी चाहिए। यानी जो भी प्राइवेसी होती है, जो भी ट्रांसपेरेंसी होती है उसको फॉलो किया जाए। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अगर पेपर लीक जैसा घटना होता है तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों सरकार पूरी तरह से रेस में वैकेंसी को कंडक्ट कराने के लिए और मीटिंग भी चल रही है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री सर भी बीच पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने व समय सीमा में चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। मतलब टाइम पे अब बोल रहा है कि कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर क्या कहा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटना होती है तो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। यदि आप तैयारी करते हैं तो जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों अब रुकने वाली नहीं है। सारा चीज़ अब क्लियर हो जाएगा सितंबर तक। यदि सितंबर तक नहीं हुआ तो अक्टूबर नवंबर तक तो एकदम पक्का क्लियर कर ही देगा, ठीक है। तो लगे रहिए। तो दोस्तों मैंने आपको पेपर में भी दिखा दिया, तो अब आपको इंतजार नहीं करना है, 100% तैयारी में लग जाना है। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, आपको हम रिप्लाई जरूर से जरूर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया ढंग से हम सब चीज समझा दिए हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।